अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे हर जाए ड्रामे की न्यू एपिसोड के ऊपर। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है क्योंकि ड्रामा जैसे जैसे एंड की तरफ जा रहा है बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मेहरान गोनन को अरसलान को हवेली ले आता है और दादी जान को कहता है भाई ये गोनन आ गई है आप और आपका पोता भी आ गया है, यानी कि अरसलान अब आप कुछ कहना चाहेंगी या नहीं कहना चाहेंगी। गोना सुल्ताना और अजीज़ा खानम का ये सुन के तो रंग ही उड़ जाता है कि आखिर मेहरान को सब कुछ पता चल जाता है। सुल्ताना अपनी बेटी की तरफ जाती है लेकिन गोना हाथ से इशारा कर दे अपनी माँ के करीब नहीं आती, वहीं पर खड़ा रहता है। फिर जी अरसलान भी वहाँ पे आ जाता है। अरसलान अपनी दादी को देखता है, दादी जान को कहता है कि हेलो दादी जान, मरहबा दादी जान। अजीज़ा खानम का ये सब कुछ देख के रंग ही उड़ जाता है। मेहरान सबकी तरफ देखता है, सबके ऊपर कैमरा बार बार लिया जाता है। रियान भी वहीं पर मौजूद होती है। मेहरान रियान को देखता है, गोनन वहीं पर रोई रोई खड़ी होती है। इस सारी सिचुएशन को फ़िराद भी देख रहा होता है। फिर इसके बाद मेहरान उन सबसे कहता है कि अब आपका मुझे कुछ बताएगा, यहाँ पे क्या चाहे आप बताएं आंटी, आप बताएं इस सब के बारे में। दादी जान को कहता है दादी जान क्या आप मुझे बताएंगे, मुझे कुछ बताएंगे, सब की वजाहत करना पसंद करेंगी आपके ये सब कुछ क्या हो रहा है। कि अगर ये आप जानती थी कि मेरा भाई ज़िंदा है तो आपने हमसे सब क्यों छुपाया, क्यों गेम करते रहे। फिर अजीज़ा खानम को दिखाया जाता है जो होता है जी अरसलान दोनों का कहता है भाई बहन मेरे को कहता है तू कोई भी मेरा बहन नहीं, मैंने हमेशा अपनी भाई की तलाश में रही लेकिन मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया। सबको सबके बारे में दिखाया जाता है के दरमियान इस इशू को लेके बहुत बहस और तकरार था। अजीज़ा खानम कहती है अच्छा तो तुमने एक और मसला हल कर लिया, तुम सच की तरफ जा रहे हो। और फिर कहते दादी जान कहती है बस बहुत हो चुका। मेहरान कहता हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बस बहुत हो चुका। अब आप मुझे बताएं, मुझे नहीं लगता था कि मेरी दादी जान एक जालिम औरत है। मैं आपको कभी भी जालिम नहीं है लेकिन मैं गलत था, आप एक बहुत ही जालिम औरत था। आपने किस तरह एक छोटे से बच्चे को उसकी माँ से जुदा किया। सुल्ताना रो रही होती है, बताएं आपने किस तरह कर सकती हैं, आप कौन है। अजीज़ा खानम चीख के कहती है मैं नहीं थी, मैंने इसको कभी सोचा भी नहीं था, मैंने इतनी जालिम नहीं हूँ कि एक छोटे से बच्चे को उसकी माँ से जुदा कर दूँ, वो कोई और। अजीज़ा खानम कहती है जब मैं फिजिशियन के पास गई जिसने मुझे बुलाया था और मुझे बताया था कि तुम्हारा ग्रैंड सर बस कुछ ही लम्हों का घंटों का मेहमान है, वो अपनी माँ के साथ नहीं रह सकता। इतने में फिजिशियन को कॉल आती है, उसको बताया जाता है कि एक कोई औरत आई है और वो बच्चे को उठा के ले गई है। तो कहते हैं कौन थी, वो कहते हैं वो बिल्कुल अजीज़ा खानम की तरह लगती थी। फिर अजीज़ा खानम कहती है अच्छा। अजीज़ा खानम को जैसे ही बताया है कि एक औरत उसका बच्चा लेके चली गई है तो वो कहती है झूठ बोल रही हैं आप, ऐसा कुछ नहीं किया। वो कहते हैं तुम्हारे दादा जान की छोटी बहन ने उसको किडनैप कर लिया। वो कहते हैं आप कुछ भी नहीं है सवाए झूठ के। वो कहता है क्यों, मैं क्यों झूठ बोलूं, क्या मैं पागल थी कि अपने पोते को अब उसकी माँ से जुदा कर दूं। ये सब कुछ तुम्हारे दादा जान की बहन ने किया था, वो सब कुछ चाहती थी, वो मर चुकी है, इसी वजह से तुम यहाँ पे आए। वो सब अरसलान बे वालों के साथ ऐसे ही करना चाहती हूँ। मैं इतनी जालिम नहीं हूँ, क्या तुम मुझसे नफ़रत करते हो। क्या मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने पोते को इतने सालों से दूर रखूँ। मैंने बहुत साल तुम्हें ढूंढने की कोशिश की। लिबलेर एक दिन उसने मुझे खुद कॉल करके बताया कि तुम कहाँ हो, मैं हमेशा तुम्हारी तलाश करती रही। जब वो मरने वाली थी तो मुझे उसने अरसलान के बारे में बताया। अजीज़ा खानम ये सारी स्टोरी सुना रही, कहते हैं मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही, क्या ये इंसाफ नहीं है। मैंने 3 साल के बच्चे को छुपा के रखा, 3 साल मैं इसको ढूंढती रही, सिर्फ मैं ये चाहती कि अरसलान को इंतकाम से बचा के रखूं, इसके अलावा मेरा कोई और मकसद नहीं था। मेहरान कहता था अच्छा तो आपने इसको इंतकाम से बचा के रखा है, अरसलान को हमेशा इंतकाम से बचा के रखा, और आप मेरे लिए क्या सोचती नहीं कि आपने मेरे लिए ये किया। अजीज़ा खानम आपसे रोने लग पड़ती है, वो कहते मैंने सिर्फ अपनी फैमिली की हिफाजत करना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये तुम्हारा कज़न है तो इसकी हिफाजत करना भी तुम्हारा काम है। सुल्ताना ये जब कुछ सब कुछ कह रही होती है तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कहते मुझे अगर इल्ज़ाम देना है तो किसी सही बात पे दो, सही मकाम पे दो। अरसलान को ना ये सब कुछ सुन रहे होते हैं, वो कहते हैं दादी जान आप बिल्कुल झूठ बोल रही हैं, बिल्कुल मेरे भाई की तरह झूठ बोल रही हैं। अपनी माँ को भी कहती हैं आप भी झूठ बोल रही हैं, बिल्कुल दादी जान की तरह अपने भाई को कहती है कि मैं तुम्हारे घर आई थी लेकिन तुमने मुझसे क्या किया, बिल्कुल अजनबियों की तरह मुझे अपने दरवाजे से बाहर भेज दिया। मुझे बहन मत कहो, मेरा कोई भाई नहीं है, ना मैं तुम्हारी बहन हूँ, ना ही तुम मेरे भाई हो। मेरा आज के बाद मैं ही समझूंगी कि मेरा कोई भाई नहीं है। सनान कहता है ऐसा मत कहो। फिर वो फ़िरात को कहती है फ़िरात मुझे होटल लेके चलो, अगर मेरा कोई भाई है सिर्फ फ़िरात है, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती इन झूठों लोगों के दरमियान।
वहाँ से चली जाती है गोनो, लेकिन सुल्ताना उसकी मिन्नत करती है, कहती है मैं तो नहीं चाहती। वो कहती है देख लें, आपने तो हिफाजत करना चाहिए, लेकिन आप हमारी दुश्मनों से ज़्यादा आपने हमें नुकसान दिया। अरसलान कहता है अपनी दादी को, वहाँ से चला जाता है। वो कहते हैं तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अरसलान कहता है नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। वो कहता है मेरान तुम्हारा कज़न है, तुम मेरी हिफाजत करेगा। मेरान उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन रियान उसकी आंखों से इसको इशारे करती है। अरसलान मुड़ के देखता है, वो कहता है नहीं। अरसलान फिर तो वहाँ से चला जाता है। वो कहता है ये तुम्हारा घर है। वो कहता है ये मेरा घर नहीं है दादी जान, ये आपका घर है। यहाँ पर मौजूद हर शख्स के लिए मैं अजनबी हूँ, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अरसलान वहाँ से चला जाता है। सुल्ताना वहीं पर बैठ के फुट फुट के रोने लग पड़ती है। ज़ीज़ा खानम गुमसुम वहीं खड़ी होती है। रियान और मेरान भी सारी सिचुएशन में एक साइड पे खड़े थे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हमें खिज़र को दिखाया जाता है। वो कहता है मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, मैं किस तरह उस मेरान तक पहुँचूँ और उसे बताऊँ, उसे अपने साथ हॉस्पिटल में लेके जाऊँ, ये मेरे लिए मुझे बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है। वो कहते हैं नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़हरा उसको बैठाती है। वो कहती है आपको याद है जब आप बीमार थे, आपको खून की ज़रूरत थी, लेकिन डॉक्टर कहते थे सिर्फ वही शख्स आपको खून दे सकता है जो आपका रिश्तेदार हो, जिसके आपका साथ खून का रिश्ता। वो कहते हैं इसका क्या मतलब। वो कहते हैं आप जाएं और ढूंढें, मेरान ने आपको खून दिया था जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बच गई थी। वो कहते हैं इसका क्या मतलब है। वो कहते हैं क्यों नहीं, मुझे यही लगता है मेरान ही आपका बेटा, आपको शक करना नहीं चाहिए, आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से जाके इस बारे में बात करें। वो कहता है ठीक है मैं कल ही जाऊंगा, मैं जाके बात करूंगा। कहता है आपने खुद पर यकीन रखिए, मुझे लगता है मेरान ही आपका बेटा है, आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों छत के ऊपर बैठ के बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ अज़ीज़ा खानम अपने रूम में बैठी होती है। मेरान उसके पास आता है और उससे कहता है क्या कुछ और भी है नीचे, जो कुछ भी है मैं अब आपसे बात करने के लिए आया हूं। वो कहता है क्या कुछ और भी है जो आप मुझे बताना चाहती हैं। मेरान वहाँ से एक फ़ोटो उठा के अज़ीज़ा खानम की तरफ देखता है। अज़ीज़ा खानम बेड पे बैठी होती है, मेरान एक साइड पे बैठा है। वो कहते हैं मुझे बताएं कि क्या कुछ था, आप किससे डर रही हैं, जो सच है वो मुझे बताएं। मैं सिर्फ सच की तलाश में, सच जानने के लिए आया हूँ, आप क्यों इस तरह से इंतकाम के लिए सब कुछ कर रही हैं। सिर्फ सलाम को इतने अर्से के उसकी माँ और बहन से जुदा कर सकती हैं, आपको कोई भी पछतावा नहीं है, बहुत आराम से बैठी हुई हैं कि आप इसी तरह लोगों को अपने इंतकाम के लिए इस्तेमाल करें। कहते हैं नहीं, इंतकाम के लिए नहीं, सिर्फ इंसाफ के लिए। कहते हैं कि तुम क्या कहना चाहते। अज़ीज़ा खानम कहते हैं कि तुमने मुझे कभी सुनने और समझने की कोशिश ही नहीं की, तो मैं किसी चीज़ से क्यों माफ़ी मांगूँ। क्या तुम्हें मेरे उस दिन के फैसले पर इख्तलाफ है। दोनों दादी पोता बातें कर रही होती है। वो कहते हैं आपने हमेशा दूसरों की गेम बनाने के लिए, दूसरों को तकलीफ़ देने के लिए फ़ैसले किए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आज के बाद मैं कभी भी आपको इजाज़त नहीं दूँगी कि आप मुझे या दूसरों को तकलीफ़ देते फिरें, मैं सबकी हिफाजत करूँगा। अज़ीज़ा खानम आराम से बैठी उसकी बात सुन रही होती है। मेहरान वहाँ से जाने लगता है तो अज़ीज़ा खानम मुझसे कहती है कि क्या तुम्हें ये लगता है कि मैंने तुम्हें इस्तेमाल के इंतकाम के लिए और अरसलान को एक साइड पे क्या तुम इस सब के लिए पछतावा। कहते हैं नहीं, मुझे इसके लिए देखिए सच मैं ढूंढ के रहूँगा कि आपने मुझे इंतकाम के लिए क्यों इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ रियान को दिखाया जाता है अपने कमरे में बैठी होती है। मेरान जैसे ही कमरे में आता है हर तरफ देखता है, खूबसूरत कमरा खूबसूरत तरह से तैयार हुआ था। रेहान कहती है ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया, मुझे नहीं लगता कि शायद तुम्हें ये पसंद नहीं है, कि लगता है मैंने सब कुछ वेस्ट कर दिया। तो मेरान कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी बीवी वो कोई कुछ काम करे मुझे पसंद आए, मुझे ये कमरा बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो वो बैठ जाता है। वो फिर उससे कहती है मुझे बताओ इनके क्या बात हुई है, अज़ीज़ा खानम से तुम्हारी क्या बात हुई है। वो कहते हैं कुछ भी नहीं, वही बातें हुई हैं जो नीचे बात हुई है। फिर वो उससे पूछता है अरसलान के बारे में, पूछता है कि अरसलान को लेने के लिए तुम कैसे गए। मेहरान उस हवेली में पहुंच जाता है। अरसलान की हालत वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब। वो अरसलान को बार बार आवाज़ें देता है, लेकिन अरसलान उसकी किसी बात पे भी रिएक्ट नहीं करता। उसकी आंखें अजीबोगरीब जैसे नशा करके कोई बैठा हुआ है, जैसे किसी ने उसे ज़बरदस्ती को। वो मेहरान को हाथ लगाता है, मेहरान को कहता है क्या तुम यहीं पे, क्या तुम मुझे यहाँ से लेके जाओगे। अजीब पागलों की तरह हरकतें कर रहे थे। मेहरान कहता है बिल्कुल बिल्कुल मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊँगा। मेहरान कहता है हाँ मुझे लगता है कि उसे उसके साथ कुछ अजीबोगरीब हुआ था। उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैंक थी, उसके अंदर कोई भी महसूसात नहीं। वो कहते कि तुम क्या कहना चाहते हो। वो कहते लगता है उसे स्लीपिंग पिल्स दी जा रही थी। फिर होटल में बैठ के मेहरान उससे कहता है कि क्या तुम अब ठीक हो। वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेहरान उससे कहता है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। तो वो कहता है वो ऐसा नहीं चाहते। वो कहते कौन। वो कहता है मुझे नहीं पता कि वो कौन है, बस वो मुझे कॉल करती थी, मेरा उनसे साथ कॉल से रब्ता, वो मुझे जो कहती थी मैं वही करता था। इसके अलावा मैं नहीं चाहता है, मैंने इसको नहीं जानता, मैं दादी जान के हाथों इंतकाम के लिए इस्तेमाल हूँ। वो कहता है ठीक है ठीक है, यानी कि जो कुछ उसको बताता है मेहरान को थोड़ा थोड़ा कुछ अरसलान बता देता है। वो कहता है ठीक है। वो कहता है अब
ارسلان بتاتا ہے میران کو کس طرح دادی جان نے اچانک اسے کڈنیپ کر لیا، لگتا ہے وہ اس کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ جانتی ہے یا کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کے بھی ساتھ گیم کریں گے، خالی ہاتھ ہم بھی نہیں بیٹھیں گے۔ دوسری طرف ریان کہتی ہے مجھے اس شخص سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، اس کی آنکھیں بہت عجیب و غریب سی، ڈرونی اور خوفناک سی لگتی ہے، جیسے اس کے اندر بہت کوئی بڑے راز چھپے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمہیں اس کے ساتھ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہے، تمہیں کسی سے کچھ بھی کہنے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے دونوں، ریان اور میران۔ پھر میران اس کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے جی اس کی آنکھیں واقعی بہت عجیب و غریب ہے، کوئی نوٹ کے ذریعے اس کو بتا رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک پلان ہے۔ وہ کہتے ہیں کس طرح سے پلان؟ وہ کہتے ہیں آج اب ہم سب کچھ اپنی مرضی سے کریں گے، سب کچھ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ میران اس کو بتاتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب کوئی بھی تمہیں ہرٹ نہیں کر جائے، خاص کر دادی جان۔ کہتے ہیں اب ہم اپنا آپریشن خود، اپنے کام خود کریں گے، اسے نوٹ سینڈ کریں گے۔ تو کہتے ہیں انہیں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی کہ انہیں نوٹ کون سینڈ کر۔ پھر میران کو گورنر کو کہتا ہے گورنر کو لے آئے، اور سب حویلی کی طرف جائیں گے، وہاں جا کے سارے سے بات کریں گے۔ تو تمہیں انہوں نے مجبور کیا آزاد کو شوٹ کرنے کے لیے، نوٹ کے بارے میں بھی۔ وہ کہتا ہے میں تمہارا کزن ہوں، تمہیں میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ میران ریان کے اور ارسلان کی حالت دیکھ کے پھر ریان کو بتاتا ہے کہ اس کی حالت بہت عجیب و غریب تھی، ایسے لگتا تھا کہ اس کے آگے پیچھے بہت ہی سلیپنگ پلز تھے، جیسے اس نے کوئی پلز دیے گئے ہیں، اس وجہ سے اس کی یہ حالت تھی، کیونکہ اس اپنے ہوش میں نہیں لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی پاگل ہو۔ یہ تھی آج کے ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے ایپیسوڈ اچھی لگی ہے۔ اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی محبت کا ثبوت ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔